हेलो एमपीपीएससी एस्पिरेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एमपीपीएससी वाले में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जंप इनटू द टॉपिक। देखिए जी, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 के बाद जो इम्पोर्टेंट एक्ट आया वो था पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो हम पढ़ेंगे कुछ इम्पोर्टेंट फीचर्स पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में। पहला इम्पोर्टेंट फीचर है इट डिस्टिंग्विश बिटवीन कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ द कंपनी। देखिए जी, अब तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से काफ़ी व्यापार कर चुकी थी, लेकिन अब ब्रिटिश पार्लियामेंट को ये ज़रूरत महसूस हुई कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पॉलिटिकल यानी राजनीतिक फंक्शन और कमर्शियल यानी व्यापारिक फंक्शन अलग अलग होने चाहिए। सेकेंड इम्पॉर्टेंट फीचर है इट अलाउड द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स टू मैनेज द कमर्शियल अफेयर्स बट क्रिएटेड अ न्यू बॉडी कॉल्ड बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू मैनेज द पॉलिटिकल अफेयर्स। देखिए जी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यानी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी होती थी, इसके जो शेयर होल्डर्स होते थे जिनकी संख्या 24 होती थी, वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होते थे और ये लोग को परमिशन थी कि वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कमर्शियल अफेयर मैनेज कर सके। लेकिन ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक बॉडी बना दी जिसका नाम रखा गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल में जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर्स होते थे उन लोगों को स्थान दिया जाता था, ताकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो पॉलिटिकल फंक्शन यानी जो राजनीतिक फंक्शन है उस पर नियंत्रण स्थापित किया जा सके। दस इट इस्टेब्लिश्ड अ सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट, और इसी वजह से एक डबल गवर्नमेंट का सिस्टम स्थापित हो गया, यानी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स मैनेज करेंगे कंपनी के कमर्शियल अफेयर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर या बोर्ड ऑफ कंट्रोल मैनेज करेंगे कंपनी के पॉलिटिकल अफेयर्स। देखिए जी, थर्ड इंपॉर्टेंट फीचर है इट एम्पावर्ड द बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू सुपरवाइज एंड डायरेक्ट ऑल द ऑपरेशंस ऑफ द सिविल एंड मिलिट्री गवर्नमेंट और रेवेन्यू ऑफ द ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया। देखिए जी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जितनी भी ज़मीन पे कब्जा किया था उसे अब ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया कहा जाने लगा, और इन ज़मीनों पे यानी इन स्थानों पे अब जो भी सिविल मैटर्स होते थे, मिलिट्री अफेयर्स होते थे या जितने रिवेन्यू मैटर्स होते थे उन पे बोर्ड ऑफ कंट्रोल का डायरेक्ट नियंत्रण स्थापित किया गया। फिर इसकी सिग्निफिकेंस भी हमें दी हुई है। दस द एक्ट वॉज सिग्निफिकेंट फॉर 2 रीजन्स। ये जो एक्ट है 2 रीजन्स की वजह से सिग्निफिकेंट है। फर्स्ट, द कंपनी टेरिटरीज इन इंडिया वेयर फॉर द फर्स्ट टाइम कॉल्ड द ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया। कंपनी ने जितनी भी टेरिटरीज भारत में हथियाई थी उनको पहली बार कहा जाने लगा ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया, यानी ऐसी भारत की जमीन जिस पे ब्रिटेन का कब्जा हो। सेकंड इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज गिवन द सुप्रीम कंट्रोल ओवर द कंपनीज अफेयर एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट लंदन में थी, अब उसने कंपनी के अफेयर्स पे यानी कंपनी के जितने मामले होते थे उन पे अपना डायरेक्ट कंट्रोल इस्टेब्लिश करने की कोशिश करी। अगर आपको हमारा YouTube चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे आपको रीसेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।